नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं Gen24। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। गोरगांव 164 में फॉर्म नंबर 7 पर फर्जीवाड़ा, मतदाताओं के नाम पर हुए फर्जी हस्ताक्षर। आपको बता दें कि रीवा जिले के तहसील रायपुर करचुलियान क्षेत्र के ग्राम पंचायत गोरगांव 164 से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया है। बता दें कि मामला SIR प्रक्रिया के तहत फॉर्म नंबर 7 से जुड़ा है, जिसमें स्थानीय मतदाताओं ने गंभीर अनियमितताओं के आरोप लगाए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस्लामुद्दीन, शकीला और कयामुद्दीन के नाम से फॉर्म नंबर 7 भरे गए, जबकि अधिकांश मतदाताओं का दावा है कि उन्होंने ना तो कोई आवेदन किया और ना ही किसी प्रकार की सहमति दी। वहीं आरोप यह भी है कि मोहल्ले के कई लोगों के नाम पर फर्जी हस्ताक्षर किए गए, जिससे मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर हेरफेर की आशंका जताई जा रही है। ग्रामीणों के अनुसार यह पूरा मामला गुड़ विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है और यदि समय रहते इसकी निष्पक्ष जांच नहीं हुई तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठ सकते हैं। पीड़ित मतदाताओं ने चैनल के माध्यम से शासन प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल यह मामला क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है और प्रशासन की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। अब देखना यह होगा कि क्या सच्चाई सामने आती है और दोषियों को पकड़ा जाता है या यह मामला भी सिर्फ कागजों तक ही सीमित रह जाएगा। मैं आपका इस्लामुद्दीन नाम है। गांव कौन सा है? गोरगांव 164। क्या समस्या है आपको? सर, इसमें समस्या ये है कि ये जो वोटर लिस्ट का 7 नंबर फॉर्म आया है, किसके माध्यम से ये फॉर्म आपके पास आया है? ये BLO इंद्रमण कोल के जरिए ये फॉर्म ये मिला है जी। किस संबंध में आया है ये फॉर्म? ये फॉर्म आया है नाम काटने के थ्रू में। BLO द्वारा आया है ये? जी, BLO द्वारा। SIR जब चल रहा था, आप लोगों के पास BLO फॉर्म सबमिट करने आए थे? जी, बिल्कुल आए थे। 2 प्रति था तो एक प्रति उन्होंने ये सबमिट भर के ले गए थे और एक प्रति जो है तो हम लोग को दे गए थे। हाँ। क्या शासन प्रशासन से क्या गुहार लगाना चाहते हैं? सर, मैं शासन प्रशासन से ये गुहार लगाना चाहता हूँ कि जो ये 7 नंबर फॉर्म आया है तो इसमें हमारे बस्तियों के लोगों का ही दिखाया गया है। तो जब मैं उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये मेरी दस्तखत नहीं है, ना मेरी ये साइन है और ना तो ये मोबाइल नंबर मेरा है। उन्होंने ये कहा कि ये सब फर्जी है। तो मैं शासन प्रशासन से ये गुहार लगाना चाहता हूँ कि जो सत्य है उसको सत्य रहने दिया जाए और जो गलत है वो गलत है। क्योंकि सत्य ये है कि आज मतलब कई सालों से हमारे पूर्वज यहाँ पे रह रहे हैं और हम वोट डाल रहे हैं। कितने वर्ष हो गए यहाँ पर आप लोगों को रहते? यहाँ पे हम लोग को रहते 40 से 50 या 60 वर्ष से हो गए जाके, जो हमारे पूर्वज थे यहाँ पे रह रहे हैं। ये जो काटने वाला फॉर्म आया है, इसमें आपके आसपास के ही लोगों की सिग्नेचर दिखाई दे रही है क्या? जी हाँ, इसमें जो उन्हीं की है? नहीं, उनकी नहीं है। इसलिए उनकी नहीं है कि कोई तो अंगूठा लगाता है। पूछे हैं? हाँ, उनसे पूछा है। हमने उनसे पूछा तो उन्होंने यही कहा है कि हमारी दस्तखत नहीं है, ना मैंने इसमें ऑब्जेक्शन लिया है। हाँ। ऐसे कितने लोग हैं यहाँ पर आसपास के ये फॉर्म 7 नंबर आया है नाम काटने वाला? ये सर, ये बस्ती में हमारे अगल बगल के कुछ लोग हैं, उनका मतलब आया है तकरीबन मान के चलिए 10-12 फॉर्म आया है। हाँ। आपके परिवार में कितने लोगों का है? हमारे परिवार में 3 लोगों का है। क्या क्या नाम है? सबसे पहले तो मेरा इस्लामुद्दीन नाम है और मेरी वाइफ का शकीला बानो और हमारे पिताजी का कयामुद्दीन।
3 लोगों का आपके यहाँ आया जी, है। हमारे यहाँ 3 लोग। तहसील क्या लगती है आपकी? हमारी तहसील रायपुर करचुलियान लगती है। क्या शासन प्रशासन से क्या गुहार लगाना चाहते हैं? मैं शासन प्रशासन से ये गुहार लगाना चाहता हूँ कि जो इसमें 7 नंबर फॉर्म आया है तो ये तो सरासर फर्जी है, और जो जिसका इसमें नाम डाला गया है वो खुद कह रहे हैं कि ये फर्जी है। मैं इसमें कोई आपत्ति नहीं लिया हूँ, ना इसमें मैं कोई ऑब्जेक्शन लिया हूँ। तो मैं शासन प्रशासन से यही गुहार लगाना चाहता हूँ कि यथावत नाम रहने दिया जाए, और इसमें से जो सत्य है वो सत्य रहने दिया जाए। नाम में मतलब ना काटा जाए वोटर लिस्ट से, और इसकी जो इसमें दिखाया गया है ये सब फर्जी है। सर, नाम काटने से हमारी सबसे बड़ी परेशानी ये हो रही है कि जो इसमें देश का नागरिक जो कहलाने का पहला मतदान है वो हम लोग से छीना जाएगा। समस्या यह है सर कि वोटर लिस्ट में हमारा नाम काट दिया गया है, और न काटे, यही समस्या है हमारी। शासन प्रशासन से क्या मांग रखना चाहते हैं? यही मांग है कि वोटर लिस्ट में नाम जुड़ा रहे, ना काटे, और जो लोग नाम दिए हैं अपना तो वो अपना बोल रहे हैं कि हमारा नाम नहीं है, ये मोबाइल नंबर भी नहीं है। ये आपको जानकारी कैसे हुई कि हमारा नाम काटा जा रहा है? ये BLO के द्वारा हुई है। क्या नाम है आपका? हमारा कयामुद्दीन नाम है, पिताजी का नाम निजामुद्दीन है। कौन सा गांव आपका है? ग्राम गोरगांव 164 पंचायत, वार्ड क्रमांक क्या? वार्ड क्रमांक 1 मुसलमान बस्ती। तहसील क्या लगती है? तहसील रायपुर करचुलियान, विकास खंड रायपुर करचुलियान, थाना रायपुर करचुलियान, जिला रीवा, मध्य प्रदेश। विधानसभा अंतर्गत आप आते हैं? विधानसभा गुड़ क्षेत्र 75। जी जी, बताएं क्या समस्या आपकी? समस्या ये है कि ये 7 नंबर फार्म आया है यहाँ से मतदाता सूची से नाम काटने के लिए। किसके माध्यम से आपको ये फॉर्म आया है? ये फार्म में BLO इंद्रमण कोल की तरफ से आया है, जो वर्तमान समय पर है। क्या बोले ये फॉर्म देकर? जो हमको उनके घर में बुलाया गया, इसको ने जब गए तो कहें ये नाम कटवा रहे हैं, तो ये सत्य है। हम किसी का नाम ना तो कटवा रहे हैं, ये सब गलत है। और जो दस्तखत लगाए हैं तो उसमें मेरी साइन भी नहीं मिलती है, और जो वहाँ से साइन किए हैं वो दूसरी साइन है, मेरी दूसरी साइन है। तो साइन किए हैं तो ये है कहाँ के? ये मुझे बस्ती के लोग हैं या कोई अन्य लोग हैं? नहीं, हमारे बस्ती के लोग नहीं, हमारे बस्ती के लोग जिन्होंने पूछा गया नाम कटवाने के लिए यहाँ आया है, वो बोलते हैं कि हम नाम नहीं कटवाए हैं, ना तो मेरा सिग्नेचर है, वो उनका अंगूठा निशान है, लगाती है जयबुन, और इंग्लिश से साइन लगी हुई है उसमें। शासन प्रशासन से क्या? शासन प्रशासन से मेरी यही प्रार्थना है, अपील है कि ये का जो 7 नंबर फार्म आया है गलत है, इसको साबित किया जाए फर्जी, और सबका नाम यथावत रखा जाए, मतदाता सूची में नाम जोड़ा जाए। कितने लोगों का आपके परिवार में काटा? हमारे परिवार में 3 या 4 लोगों का काटा गया है। कुछ लोगों का तो फार्म आ गया, कुछ लोगों का फार्म अभी बाकी है। आस-पास अगल बगल बस्ती में भी किसी का भी नाम काटा गया? अगल बगल बस्ती में कम से कम 12 या 13 फार्म आए हैं वर्तमान समय में। BLO के पास से जानकारी हुई, हमको नहीं मिला है। जो ये मतदाता सूची से नाम काटा जा रहा है, मेरी अपील शासन प्रशासन से है कि यथावत रखें।